चलो यहाँ तक समझ में आया लिंक लिस्ट के बारे में। आओ चलो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला एडवांटेजेस क्या होता है, इट स्टोर्स इट स्टोर्स आवर नोड डायनेमिकली डायनेमिकली में बता रखा है, जिसके साइज फिक्स ना हो, हम लोग जितना चाहे उतना एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं, कोई चीज़ फिक्स साइज नहीं होती है, ये क्या होती है डायनेमिक। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेजेस है। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक कांस्टेंट टाइम। अच्छा, जब मैंने बताया था एक चीज बताया था, कांस्टेंट टाइम कब लेंगे, इफ रेफरेंस इज नोन, अगर रेफरेंस पहले से पता है तब कितना कांस्टेंट टाइम में इंसर्शन और डिलीशन हो जाएगा। ये मैंने बता रखा है, क्योंकि तुम चीज़ें जान रहे हो कौन से लोकेशन पे तुम्हें जाना है, तो तुम लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हो, इंसर्ट कर देते हो, डिलीट कर देते हो। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, नो साइज लिमिट। मतलब तुम इसके अंदर चाहो जितना भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया। और कौन सा एडवांटेज है इसके बताओ। देखो पहले बात तो ये डायनेमिक तरीके से स्टोर करता है, कोई साइज लिमिट नहीं इसकी। इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन क्या होते हैं, तेज होते हैं इसके। ठीक है, चलो ये मान लो तीन तुम्हारे एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, चलो अभी और याद आएंगे तो वो भी लिखवा दूंगा मैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट क्या होगा, तुम बताओ, नीड एक्स्ट्रा स्पेस। किसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस लेते हो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे देखो, तुम चीज़ें देखोगे ना, तो ये देखो तुम, ये क्या है तुम्हारा, तुम बताओ बेसिकली ये क्या है, ये बी एक तरीके का पॉइंटर है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है मेमोरी में, जितने नोट्स होंगे उतने ज़्यादा पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, और पॉइंटर भी तो खुद का कुछ स्पेस लेगा ना, किसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस तो लेगा ना मेमोरी में। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीका वेस्टेज ही तो हो रहा है स्पेस का, माना बहुत स्पेस है लेकिन क्या वेस्टेज ही तो हो रहा है, नीड एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, चलो किसके लिए, फॉर स्टोरिंग व्हाट, पॉइंटर को स्टोर करने के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। ठीक है, चलो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बताओ, देख बताओ, वी कांट एक्सेस एनी एलिमेंट डायरेक्टली। हम लोग किसी भी एलिमेंट का डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या, इसमें पहुंच सकते हैं क्या उसके पास, नहीं सर। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें क्या उसका डायरेक्ट एड्रेस तो पता नहीं है। तो हम शुरुआत से क्या करेंगे, देखो अब मैं बोल दूं हमें डी पे जाना है, तो क्या तुम डायरेक्ट डी पे आ जाओगे क्या, जब तक तुम्हें उसका एड्रेस ना हो, नहीं सर। उसके लिए क्या तुम ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। और एरे के केस में क्या होता था, तुम्हें बस बेस एड्रेस पता होता था, तुम्हें जिस भी एलिमेंट पे जाना है उतना इंडेक्स छोड़ कर डायरेक्ट उस एलिमेंट पे पहुंच जाते थे तुम, बेस एड्रेस के फार्मूला कैलकुलेट करके, क्योंकि इसमें रिलेटिव एड्रेसिंग होती थी। पर इसमें क्या रिलेटिव एड्रेसिंग होती है, नहीं, इसमें रिलेटिव एड्रेसिंग नहीं होती। ठीक है, चलो अच्छा इसका एक और देखो एडवांटेजेस याद आ गया मुझे। इसका एक एडवांटेज जानते हो क्या होता है, दियर इज नो, सॉरी नो का स्पेलिंग गलत हो गया, नो नीड, किसका नीड नहीं होता है यहाँ पे, दियर इज नो नीड ऑफ, पॉइंट ही मैं भूल गया अभी, देखो आया था, देयर इज नो नीड ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें इसको स्टोर करने के लिए ना, मान लो ये है तुम्हारा, तो इसको स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट को, ये तो कहीं भी जाकर रेंडमली स्टोर हो जाती है ना मेमोरी के अंदर। ये पॉइंटर के हेल्प से हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हमें एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की जरूरत है क्या, कि नहीं भैया इतना ही मेमोरी दो, तो हम एक स्पेस ढूंढेंगे उतने मेमोरी का और वहीं स्टोर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये जहाँ स्पेस पाएगा नोड, जहाँ भी पूरी मेमोरी में, वहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, बाद में हम लोग पॉइंटर के थ्रू इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एडवांटेज होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, ये कहीं से भी स्टोर कर लेता है। ठीक है, चलो अब ये हो गया इसका डिसएडवांटेजेस कुछ। ठीक है, चलो अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ के, एप्लीकेशन के, APPLICATION, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अच्छा कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं? पहला मैंने बता दिया ना, क्या, म्यूजिक लाइब्रेरी। जो भी म्यूजिक जहाँ तुम्हारी स्टोर होती है वो भी कैसे लिंक लिस्ट की तरह तो बिहेव कर रही है। देखो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल में, यहाँ पे कहीं तो मैंने समझाया था तुम्हें। हाँ देखो ये जो ध्यान देना, ये देखो ये समझाया है ना, ये क्या है, तुम्हारी म्यूजिक ही तो है, म्यूजिक वाला ऐप, उसमें यूज होते हुए तुम्हें दिख रहा है। तुम जब चाहो आगे जाओ, जब चाहो पीछे जाओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। चलो ये तो है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, चलो और किस में यूज होता है? और दो बेसिकली अंडू रीडू ऑपरेशन करते हो, अंडू एंड रीडू ऑपरेशन। मतलब जब तुम कोई वेबसाइट बनाते हो, देखो याद करो, जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो, ऐसे वेबसाइट होती है, ठीक है, हो जा भाई गायब मत हो, ये वेबसाइट होती है, ठीक है, इसके अंदर तुमने कोई दूसरा ऐप वेबसाइट खोल दिया, ये वेबसाइट है, इसके अंदर दूसरा वेबसाइट खोल दिया, ठीक है, यहाँ एक बटन आता है ये वाला, इस पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ गायब हो जाती है, हट जाती है। फिर जैसे तुम इस बटन पे क्लिक करते हो, इस वाले पे, तो चीज़ वापस आ जाती है। मतलब अंडू रीडू, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास ये अंडू वाला बटन है, यहाँ देखो दिख तो नहीं रहा होगा, यही इसके ऊपर दिख रहा है तुम्हें अंडू बटन दिख रहा है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो चीज़ें गायब हो जाएंगी। देखो ये यहाँ हट गया, अब यहाँ रीडू का ऑप्शन नहीं है, तो अगर मैं रीडू करता ना, यहाँ ऑप्शन होता है, वो अभी इसमें दिख नहीं रहा है, रीडू ऑप्शन होगा ना, तो तुम इस चीज़ को जो अभी हटाए हो यहाँ से, जो यहाँ हटा है एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट म्यूजिक वाला, वो क्या होता है, वो वापस ऐड हो जाता है ऐसे हैशटैग, फिर आता म्यूजिक एप्लीकेशन, जो भी म्यूजिक एप्लीकेशन होता है उसमें। ठीक है, चलो और देख लेते हैं इसके एग्जाम एप्लीकेशंस। और कहाँ यूज़ होता है, ये बताओ कहाँ यूज़ होता है? जैसे मान लो तुम्हारा क्या चीज़ें लिया जाए एप्लीकेशन इसका, एक तो म्यूजिक एप्लीकेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है, दूसरा तुम्हारा हो जाएगा कि तुम इमेज जहाँ स्टोर करते हो इमेजेस, तो क्या होता है इमेजेस में भी तुम ऐसे जा सकते हो ना, ये पहला इमेज है, यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, ठीक है, इसको क्लिक किए तो अगले इमेज पे चले गए, ठीक है, इस इमेज को देखा मस्त, और फिर जैसे इस पर क्लिक किया अगले इमेज पे चले गए, ठीक है, यहाँ भी दो बनते हैं ऐसे। अब जैसे तुम्हारा मन का पिछला इमेज देखो, तो इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम पिछले इमेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होंगे, दो एप्लीकेशन होंगे लिंक लिस्ट के। चलो बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल, ये चीज़ तुम लोग खुद ही दिमाग आगे बना सकते हो। जैसे मैं जितना बता रहा हूँ तो सब सोच बता रहा हूँ कहाँ क्या चीज़ें होती हैं, तभी मेरे पास इतना ही आ रहा है अभी इस समय। चीज़ें मैं पढ़ाता रहूँगा, मुझे और भी नया चीज़ें याद आ जाएंगी, मैं वो भी लिखवा दूंगा तुम लोग को। ठीक है, ये तुम लोग खुद सोचना, जहाँ तुमको लगे यार ये चीज़ यहाँ से हम वापस जा तो रहे हैं, यहाँ से वापस भी आ जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन हो गया लिंक लिस्ट का। या फिर ये सोचना सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल सोचना कि यार ऐसा कौन सी चीज़ है जहाँ हम लोग एक बार जा तो रहे हैं लेकिन हम वापस उस जगह पर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे मैंने एज वाला बताया था ना, एज वाला, कि हम लोग मान लो बचपन से अभी तक बड़े होते आ रहे हैं, तो ये क्या एक वन वे है ना कि हम लोग छोटे से बड़े होके फिर ख़त्म हो जाएंगे। कैसा हो सकता है क्या ख़त्म हो जाए फिर बुढ़े हों, फिर यंग हो जाए, फिर बच्चे बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ये चीज़ें। ठीक है, ये तो बस सिंगली लिंक एग्जाम्पल हो गया। चलो अच्छा, अब डिफरेंस देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिंक लिस्ट। चलो लिंक लिस्ट कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो इधर मैं बताऊंगा तुम्हारे किसके बारे में, एरे के बारे में। ठीक है, तो देखो पहला, एरे इज स्टैटिक इन साइज। मतलब एरे का क्या होता है, साइज फिक्स होता है, जबकि जो तुम्हारी लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट इज डायनेमिक। मतलब इसका साइज फिक्स नहीं होता, इसमें तुम घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, इट हैव रिलेटिव इंडेक्सिंग।
अच्छा रिलेटिव इंडेक्सिंग देखो, रिलेटिव इंडेक्सिंग इसके पास भी होता है, ये भी तो एक पॉइंटर से जाकर किसी और पॉइंटर का एड्रेस लेता है, तो ये तो नहीं लिख सकते, ये डिफरेंस तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो दूसरा देख लो, इट टेक कांस्टेंट टाइम ऑफ सर्चिंग। देखो ये कांस्टेंट टाइम में सर्च करता है तुम्हारी चीज़ों को, मतलब तुम्हारे एड्रेस पता है, तुम डायरेक्ट एरे ऑफ 3 लिखोगे तो उस समय पहुंच जाओगे। और ये क्या है, इट टेक कितना टाइम, n टाइम फॉर सर्चिंग। सर्चिंग कितना टाइम लेता है, n टाइम लेता है। ये इंग्लिश जो होता है, क्योंकि तुम पहले पॉइंटर पे जाओगे, फिर दूसरे पॉइंटर पे जाओगे, फिर तीसरे पॉइंटर पे जाओगे ना। चलो और क्या लिख सकते हैं एरे में, एरे में क्या डिफरेंस है, क्या लिखे हो, इट डोंट हैव पॉइंटर। क्या इसमें पॉइंटर देखे थे एरे में, नहीं, पर इसमें क्या होता है, पॉइंटर इज मैंडेटरी, पॉइंटर इज मैंडेटरी। इसमें पॉइंटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिना पॉइंटर के तुम नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो और क्या होता है एरे में बताओ। अब एरे का भी इंडेक्स होता है, बट इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती तुम्हारी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, एरे हैव इंडेक्सिंग, लिंक लिस्ट डोंट हैव इंडेक्सिंग, लिंक लिस्ट नॉट हैव इंडेक्सिंग। लिंक का इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, चलो और क्या पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस में। तुम लोग के अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं सोचो, ठीक है, उसको एकदम जो भी तुम्हें लगे कि यार सर ने ये इसमें बताया था पर एरे में ये नहीं बताया, लिंक लिस्ट में एरे में ये बताया था, लिंक लिस्ट में ये नहीं बताया, तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, चलो देखो इसका क्या होता है, तुम्हारा स्टैटिक इनसाइड लिख दिया। इसमें देखो ऑपरेशन क्या होता है, क्विक होता है, क्विक। क्यों, क्योंकि साइज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, साइज इज फिक्स्ड, मतलब इंसर्ट और डिलीट करना है तो इसमें तुरंत हो जाता है क्योंकि इसका साइज फिक्स हो जाता है ना। बट इसका ऑपरेशन इज स्लोअर देन व्हाट, एरे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ केसेस बनते हैं तुम्हारे, ऑपरेशन स्लो तो होता है एरे में, लेकिन कौन कौन सी, सर्चिंग वाली ऑपरेशन हो गई, स्लो हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, नहीं ये तो सेम ही होता है, उसमें भी n टाइम ले लेता है, इसमें भी तुम्हारा n टाइम ले लेता है। लेकिन इसमें इंसर्शन क्या होता है, लिंक लिस्ट में तुम्हारा एक पॉइंट तो है ना कि बिग ऑफ वन टाइम में इंसर्ट कर देते हो तुम। ठीक है, चलो और पॉइंट लिख लेते हैं इसके एरे के। एरे तुम्हारा क्या हो गया, इंडेक्सिंग रखता है, इसके पास पॉइंटर नहीं होता, उसके पास पॉइंटर होता है। ठीक है, एरे का जो साइज होता है, एरे साइज इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम। एरे का साइज क्या होता है, जब कंपाइल टाइम होता है तभी फिक्स हो जाता है, जब कंपाइलर कंपाइल शो करता है। बट लिंक लिस्ट का कब फिक्स होता है, रन टाइम में। इट साइज इज फिक्स्ड एट रन टाइम। चलो ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, देखो इट स्टोर्स डाटा इन कंटिगुअस फॉर्मेट। कंटिगुअस का मतलब क्या है, एक के बाद एक, मतलब मैंने बता रखा है ना एरे, जो पढ़े होंगे एरे उनको पता होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, एकदम सोच जो नामे में तुम्हें बता रखा है वही पॉइंट तो लिख रहा हूँ। इट नॉट स्टोर इन कंटिगुअस फॉर्मेट। कंटिगुअस फॉर्मेट क्यों नहीं स्टोर करता, क्योंकि देखो ना लिंक लिस्ट जो का ये जिसका नोड है ना, ये नोड, इसका ये लोकेशन पता नहीं कहाँ होगा इसका मेमोरी में। अगर ये 105 पे है तो ये हो सकता है 1000 पे हो, ठीक है, और ये 1000 पे हो सकता है अगला वाला 1003 पे ही जाके स्टोर हुआ हो, ये अगला वाला हो सकता है 2000 पे जाके स्टोर हुआ हो, ऐसे। बट एरे में क्या होता है, जो साइज होता है वो जो भी लेंथ होती है वो एक फिक्स ही तो जाती है तुम्हारी, ठीक है, इसलिए ये कंटिगुअस फॉर्मेट होता है, ये नॉन कंटिगुअस होता है, नॉन कंटिगुअस बोल सकते हैं।
चलो चलो ठीक है, मुझे लगा सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। बाकी जो तुम लोग खुद भी कुछ दिमाग में आए तो यार कमेंट कर देना, मैं भी चीज़ें पढ़ लूँगा, कुछ मुझे भी सीखने को मिल जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, जिसको जो भी चीज़ पता हो जिसके बारे में, वो प्लीज़ यार कमेंट में बता दिया करो। क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें होती है ना, हमें सब कुछ नहीं पता होता है। ये कोई बोल जाता भाई मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, तो जो तुम्हें आता है तुम वो मुझे शेयर करो, जो मुझे आ रहा है मैं वो तुम्हें शेयर कर रहा हूँ नॉलेज। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।